नमस्कार दोस्तों, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप स्वस्थ है, मस्त है, व्यस्त हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेरेक जे ग्रोसमैन के बारे में। बाइडेन, नेटो एंड वॉय, नेटो Alliance is open to more engagement should India seek that. और उसके बाद ये लेडी कह रही है हंसने की बात, शुड इंडिया बी इंटरेस्टेड, वेदर इट इज यस, वेदर इट इज नो, वेदर इट इज एब्सोल्युटली नॉट, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज पर, या इस मुद्दे पर बात करना चाहिए हमें? यस, हमें ऐसा लगता है कि बात करना चाहिए। क्यों बात करनी चाहिए? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हम रशिया के साथ फिर से भिड़ जाए। सीधी सीधी बात है, और क्या है। सबको पता है कि ये रशिया के साथ भिड़ना चाहते हैं और किसी भी तरह से ये अपने इंडिया को अपने पॉकेट में करना चाहते हैं, बिकॉज इंडिया इस बहुत बड़ा मार्केट है और मार्केट की वजह से इन्हें चाहिए कि ये कैसे भी करके भारत को अपनी तरफ करे। हाय हाय, जानिए कमेंट्स में क्या लिखा है लोगों ने। NATO should first stop interfering on India's internal matters. Look back their own human rights related metrics. कृष्णन रंगराजन रीजन लिखा हुआ है, जो कि है बिल्कुल ही सत्य वचन। नेटो हमेशा घुसता रहता है भारत की जगह। देखो, सी यू कांट बी हिपोक्रिटिकल, यू कैन नॉट बी हिपोक्रिटिकल। ओके, कैसे हिपोक्रिटिकल हो सकते हो आप? एक जगह आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं हम तो घुस कर रहेंगे, हम तो भारत को नहीं मानते हैं, डेमोक्रेसी है, ये है, वो है, और हम तो ये चाहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी बने। दूसरी जगह बोलते नहीं सर, हम हमारे साथ जुड़ जाओ, हम रशिया के साथ हमारी पूंजी बंद हो रही है, भारत की आशा की हमारे भारत की आशा है हमारे लिए। ऐसा नहीं चलने वाला बॉस, बिल्कुल नहीं चलने वाला, बिल्कुल नहीं। ना, ऐसा नहीं चलता। उत्सव संधूजा जी ने लिखा हुआ, इंडिया शुड टोटली हैव यूएस वेपन सिस्टम्स एंड मिलिट्री बेसेस। कूल, मिलिट्री बेसेस होगा तो एक बात बताऊं उत्सव जी, ये ना हमारी पुंगी बजा के रखेंगे, ठीक है। पहले ही जब वेस्ट यानी कि यूके स्पेशली जब यहाँ पे आए थे, 100 साल राज किया था, तब पता नहीं चला कि उन्होंने क्या क्या किया था। और अब चाहते हैं कि यूएस का बेस इंडिया में रहे, वो कुछ करने नहीं देंगे हमें। अच्छी बात है कि यूएस का बेस यहाँ पे नहीं है। अब जो हटो यहाँ से, फिर बोलेंगे टीआर श्रीनिवास जी वेस्ट बोल रहे हैं फर्दर आर्म्स डील। हाँ, तो वो तो भारत के उनको काम ही वही है, क्योंकि 60% ऑफ द यूएस का जो, अगर आप एनालिसिस देखोगे कि यूएस का जो मेन इनकम सोर्स है वो तो वही से है ना, आर्म्स डील से ही तो है। नाहरकंटा 2022 जी ने लिखा हुआ है, Funny, why should India be bothered when Russia willing to provide its latest hypersonic missiles, nuclear subs to India? Western countries just don't get it. ये बात भी सही है। India's long evidential experience is that USA and NATO countries are not reliable partners, as they are short-sighted, lacking long-term vision, and their colonial hang-up still persist, blocking open-mindedness and trust. India's long evidential experience is that US and NATO countries are not reliable partners, as they are short-sighted, lacking long-term vision. Short-sighted, long-term vision को लैक करते हैं। हाँ, बिल्कुल ये बात सत्य है, लॉन्ग टर्म विजन को लैक करते हैं। कॉलोनियल हैंगअप अभी भी है, ये बात सत्य है। वापस अगर वो घुसेंगे तो हमें पिटाई करने की पूरी वो चांस देंगे। एनीवेज, वांडरर जी ने लिखा हुआ है, मोदी इज नॉट जेलेंस्की। यस, इसमें कोई शक ही नहीं है, मोदी जेलेंस्की नहीं है, जेलेंस्की कार्टून है, मोदी जी हीरो है। सिंपल सी बात है। इंडिया वोंट जॉइन एनी अलायंस अगेंस्ट एनीबडी स्पेशली हु हैव बीन फ्रेंड्स। इंडिया वोंट जॉइन एनी अलायंस अगेंस्ट एनीबडी हु स्पेशली हु हैज बीन फ्रेंड्स। कॉलोनियल वेंकट जी ने कहा, लैक ऑफ ट्रस्ट विद यू विल नॉट अलाउ इंडिया टू लीन ऑन द नेटो। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखो, पब्लिक का कमेंट ना, इंडियन ये समझते नहीं है, यूएस वाले कभी नहीं समझेंगे। इनको ये चीज नहीं पता है कि भारत में ना लोग बहुत ही शातिर है, बहुत समझदार है, और उन्हें पता है कि अच्छी बुरे की समझ क्या है, उनको पता है। हाँ, कुछ इडियट्स हैं जिधर उधर की बातें करते रहते हैं, जिनका मतलब बूट लिकर्स हैं, हम लोग कहते हैं उनके बड़े प्यार से, मतलब बूट लिकर्स तो नेक्स्ट लेवल पे होते हैं, उनको कौन इतना सीरियसली लेगा, छोड़िए। India has learned its lesson with Western countries harboring organization banned India from terror, not trustworthy. स्पे फॉर स्पेस शेयर जी ने लिखा हुआ है तेरे जे ग्रॉसमैन के लिए। ये भी सही है। उदय जी ने लिखा हुआ, इंडिया वुड नॉट बी इंटरेस्टेड अंडर मोदी गवर्नमेंट एंड नेटो वुड नॉट बी इंटरेस्टेड अंडर एनी गवर्नमेंट इज माय टेक ऑन इट। आपका टेक एकदम सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया डजंट लाइक नेटो। ये तो इंडिया डजंट लाइक नेटो, मैं तो ये मानता नहीं हूँ। इंडिया में कुछ लोग हैं जो नेटो को पसंद करते हैं। दीपन जी, इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया नेटो में जाए, कि ताकि इंडिया में वॉर छिड़ी रहे। जब तक एक बार नेटो में चला गया ना, हमारे लिए बहुत खतरा है बॉस, सीधी सीधी बात है। यूएस टारगेट इज नॉट रशिया और चाइना बट इट्स एलाइज। यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस ड्यू टू द वॉर व्हाइल यूएस मेकिंग प्रॉफिट्स इन एवरी फील्ड। डोंट वांट नेटो टू इंडिया। करेक्ट यार, मजा आ रहा है यार, सारे लोग जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट बन चुके हैं अभी तो। So that USA can use India against China, just like they're using Ukraine against Russia. USA is already using a terrorist country Pakistan against India. One has to learn from US how to use and throw nations. No thanks. Blah, blah, blah.
प्रशांत जी ने लिखा हुआ है, एंड आई थिंक ये बात सत्य भी है, क्योंकि यूएसए इज यूजिंग टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया, ये तो सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अभी भी यूएसए पाकिस्तान को फंड कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो काफी कब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडिया आपको सपोर्ट करे? नहीं करेगा बॉस। ट्रेड रिलेशन तक ठीक है, लेकिन मिलिट्री पार्टनरशिप एंड ऑल दिस थिंग, देयर इज अ लिमिटेशन फॉर इट। हाँ, चाइना के अगेंस्ट तो बिल्कुल करेगा। पुरदिन दिलपियन IPS जी ने लिखा हुआ है, सीधा एक ही जवाब, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सटाक, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन सीधे है टकाटक। नो, नहीं नहीं ना। स्वागतम दास जी ने लिखा हुआ है, इंडियन डिप्लोमेसी इज बियॉन्ड वेस्ट अंडरस्टैंडिंग, डॉर्फ शुड नॉट ट्रैप बाउंसर्स। डॉर्फ क्यों नहीं वैसे? यूएस वाले। एन इन नाटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ। यस, ओ नॉर्थ, हाँ ये भी तो सही है, नॉर्थ की बात हो रही है यहाँ पे। हम लोगों के नीचे कुछ हिमांशु व्यास जी ने लिखा, NATO should restrict itself while taking or engaging with India. India is simply not interested in getting into any conflict. Correct. Nor we intend to seek any, because conflict में आ गए ना, सबसे पहले अमेरिका भागेगा, सबको पता है, ये भगोड़े कहीं के हैं। Nor we intend to seek any help in an event or being hostile into one. So request to USA NATO nations not to draw your attention towards our nation. Big no from India. तो ये सारे कमेंट से आपको एक चीज तो जरूर आता है कि डायरेक्ट जी ग्रॉसमैन को एक तो आंसर मिल गया होगा कि भारत नेटो ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड तो है भी नहीं, और यहां तक कि लोग जो है भारत के वो तो पहले ना कर रहे हैं। यार क्यों पूछते हो ऐसे सवाल? वैसे भी बेइज्जती हो जाती है, मतलब यूएस वालों की मैं कह रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा हूँ कि किसी और की होनी चाहिए, बट यूएस वालों की वैसे भी बेइज्जती हो जाती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, नमस्कारम, जय हिंद।